Welcome dear students to our first lecture on graphs. Okay, so this is the basic topic of mathematics. We must start understanding the mathematics visually from here. Okay, so आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि आप यहाँ पर कैसे किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट. ठीक, अब इसका क्वेश्चंस में कैसे बेनिफिट होगा ये हम लोग बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा. तो सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने की. बेसिक मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई भी ग्राफ यदि हमें बनाना है तो उसके लिए हमें कोई भी एक एक्स और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो पहले मैं एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको. एक्स और वाई एक्सिस मतलब इस तरीके का कोई प्लेन जो हम बनाते हैं, एक्स और वाई प्लेन. ठीक है, अब कुछ फंक्शन या कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें इस तरीके से दिया होता है. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, पहली चीज जो है कि वो जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन है, 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन है और 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है. ठीक, तो ये एनालिसिस हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी. क्यों जरूरी है ये एनालिसिस? क्योंकि इस एनालिसिस को करने से आपको पता चलेगा कि टोटल वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, कितनी एक्सेसेस हमें प्लॉट करनी होंगी. ठीक, यदि सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन मतलब जैसे हमने कहा सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन. ठीक, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है. ठीक है, और ये बोला गया है आपसे कि ये सिंगल वेरिएबल है. यदि ये सिंगल वेरिएबल है तो क्या मतलब है इसका कि भाई ये क्या शो करेगा. यदि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन क्या शो करता है, सिर्फ एक पॉइंट को शो करता है. ठीक है, यहां पे एक्स वाई प्लेन नहीं है इस इक्वेशन में. अभी आप सोच के रखिएगा कि सिंगल वेरिएबल में यदि हम शो करेंगे तो सिर्फ एक नंबर लाइन होगी, ओनली अ नंबर लाइन. ठीक, और यहां पे कहीं हम क्या नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, तो ये 0 हो गया, इधर साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और हम x की क्या वैल्यू आएगी यहां से माइनस बी अपॉन ए. ठीक, इस वैल्यू को कहीं पर भी लोकेट मार्क कर देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा. ठीक है, माइनस बी अपॉन ए. तो ये x की वैल्यू हो गई यदि ये सिंगल वेरिएबल में है. यदि ये डबल वेरिएबल में आपको दिया होता है, डबल वेरिएबल इक्वेशन मतलब जैसे आपका या 2 वेरिएबल इक्वेशन हम बोले तो 2 वेरिएबल इक्वेशन कैसे होती है. यदि आपको कुछ एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है ax प्लस बी वाई, मैं जनरल इक्वेशंस लिख रहा हूं. इन जनरल इक्वेशंस के थ्रू आप किसी भी इक्वेशन को एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पे अप्लाई होगा. ये हमारा किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई होगा, किसी भी डिग्री की इक्वेशन होगी उस पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. यदि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस या ax स्क्वायर माइनस बी करके लिखा होता सिंगल वेरिएबल में, तो ax स्क्वायर माइनस बी यदि ऐसा कुछ दिया होता आपको तो क्या होता कि आप यहाँ पे x की 2 वैल्यूज लिखते थे. क्या होता, x स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए. इस तरीके से 2 वैल्यूज हो जाती हैं, जो आप माइनस में अंडर रूट बी अपॉन ए लिख देते और प्लस में भी अंडर रूट बी अपॉन ए लिख देते. ठीक है, बट वो सिंगल पॉइंटर वैल्यूज ही होती है ना, क्योंकि वो एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है यदि सिंगल वेरिएबल है. लेकिन यदि यही चीज आपको 2 वेरिएबल्स में दी हुई है, 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आपने पढ़ी होंगी पहले, तो बेसिक्स आपने पढ़े हैं कि अलजेब्रा में किस तरीके से सॉल्व होता है, तो उसी को बस हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करने वाले हैं आज. तो ax प्लस बी वाई प्लस सी यदि आपका दिया हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. तो आप क्या करोगे कि आप किसी भी पॉइंट को निकालने के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे. ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यदि यहां से देखा जाए तो माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी. ठीक है,
ये जो भी वैल्यूज, अब हम x की जो भी वैल्यूज रखेंगे उनके हिसाब से हमें एक y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको दो एक्सेसेस बनानी पड़ेंगी कि भाई x की किसी वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू होगी, तब हमारा ये ग्राफ एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, तब इस ग्राफ से आपको समझना पड़ेगा कि भाई हम इस पॉइंट को कहां बनाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, और c हमें क्या दिया है, c अपॉन b, कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी है। सपोज हम ले लेते हैं कि y में c अपॉन माइनस c अपॉन b सपोज यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, माइनस c अपॉन b। मैं अभी सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ कॉन्स्टेंट्स के साथ में हम लोग बाद में इक्वेशंस बना देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखें कि सपोज हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं। वैसे y की वैल्यू 0 किस केस में आएगी, बस ये अल्जेब्रिकली हम निकाल रहे हैं। लेकिन हम यदि वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है, तो पहले चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं कि x की वैल्यू कुछ और रख लेते हैं। मान लो कि हमने रख लिया 1 रख लिया। ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a अपॉन बी माइनस c अपॉन बी। सपोज इसका एडिशन नेगेटिव में ही आता है और कुछ ओरिजिन के पास में इसका आने लगा कोई वैल्यू, तो भाई ये वैल्यू यदि इसने दे दी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज माइनस a अपॉन बी माइनस c अपॉन बी। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू इसने दे दी। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को इंडेफिनिटली कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारी एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही भाई लाइन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें मिल जाए तो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो और उसे इनडेफिनेटली दोनों साइड में आप एक्सटेंड कर दो, तो क्या होगा कि वो लाइन आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये ग्राफ का बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। लेकिन अब हम थोड़ा एडवांस लेवल की यदि बात करें, तो थोड़ा लेवल हमें इंक्रीज करें, तो हम ये समझेंगे कि x की क्या क्या वैल्यूज हैं जो वो ले सकता है। ठीक है, और x किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ध्यान से आप रखिएगा अपने पास में कि x को हम क्या कहते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y क्या होता है, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप ये वर्ड अपने आप में ही इसका मतलब बता देता है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि इसकी वैल्यू हम कभी भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम इसकी दे सकते हैं, उसके बेसिस पे y की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी का गेम। अब दूसरी करते हैं, दूसरी बात कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, वो टाइप समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब आप यहां देख रहे हो लीनियर इक्वेशन में, ये मैंने माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के लिए एक लाइन बनाई है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि x कहां बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और y भी मैंने माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में बनाया है, तो y भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस टाइप के वेरिएबल को तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। मतलब कोई भी दो वैल्यूज के बीच में, कोई भी दो नंबर्स के बीच में, यहां पर कितने नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पे यदि 1 है और ये 2 है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 1 और 2 के बीच में यदि हम रियल नंबर्स की बात करें तो वो आते हैं इनफाइनाइट। कितने भी नंबर हो सकते हैं, 1.9999, 1.9, 1.99, ठीक है, 1.5, 1.55, 1.555, कितना भी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो 1 और 2 के बीच में ही आएंगे। तो हमेशा 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, तो ऐसे नंबर्स हो गए आपके कंटिन्यूअस। ठीक है, y में भी यही है कि ये कॉन्टिन्यूअस नंबर्स है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉन्टिन्यूअस नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए 12th क्लास तक आपने यदि पढ़ा है तो 12th क्लास तक आप कॉन्टिन्यूअस नंबर से बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते हो, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब आप जाते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है वो डेटा दोनों तरीके का होता है। वहां पर डेटा कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिसकंटिन्यूअस भी होता है। उसको हम डिसकंटिन्यूअस नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। ठीक है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन इसके अलावा सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ डेटा दैट इज अवर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट, ये वर्ड थोड़ा सा नया होगा आप लोगों के लिए, लेकिन
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन तभी आप ये ग्राफ बना पाओगे। अदरवाइज यदि ये डिस्क्रीट फंक्शन है तो उसका ग्राफ अलग तरीके से बनता है और वो आपके सिलेबस में भी अभी 12th क्लास तक के सिलेबस में कवर अप नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट फंक्शंस के जो ग्राफ है वो हम फर्दर ऑन स्टडीज करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो उस टाइम पर पढ़ेंगे। ठीक है, और आप हायर स्टडीज करोगे तब पढ़ोगे। लेकिन अभी हमारा कंसर्न क्या है, हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में, कॉन्टिन्यूअस डोमेन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो x और y यहाँ पे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक, तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। पहला स्टेप क्या होगा, ये चेक करना है कि सिंगल वेरिएबल है या डबल वेरिएबल है या ट्रिपल वेरिएबल है। ठीक है, ट्रिपल वेरिएबल मतलब ये हमारा 3D में चला जाएगा, 3D ज्योमेट्री में चला जाएगा, 3 एक्सेस बन जाएंगी उसके लिए। ठीक, लेकिन अभी हम लोग 2 वेरिएबल की बात ज्यादा करेंगे, यही हमारा मेन फोकस है। सिंगल वेरिएबल आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, उसमें नंबर लाइन बनानी होती है। 2 वेरिएबल में हमें ये ग्राफ पूरा प्लॉट होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, कोई एक लाइन है, लीनियर है, मैंने अभी आपको जो बेसिक चीजें हमें समझनी है वो बताएंगे। सपोज अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। यदि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि उस इक्वेशन में आपसे बोलता है कि भाई ax नहीं, जनरल इक्वेशन नहीं लेंगे हम, जो है कोई स्पेसिफिक इक्वेशन लेते हैं। कुछ ऐसी इक्वेशन है 2x + 3 = 0। ठीक है, ऐसी कोई एक इक्वेशन दी हुई है। अब आपको यहां पे दिख तो एक ही वेरिएबल रहा है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि ये एक 2 वेरिएबल हमारा इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2x + 0y + 3 ऐसे लिख लो। तो ये क्या हुआ, 2 वेरिएबल में आ गया। y का कोफिशिएंट क्या है, 0। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई 2x + 3 लिखा है तो वो सिंगल वेरिएबल में ही होगा, ऐसा नहीं है। 2x + 3 भी डबल वेरिएबल में हो सकता है। ठीक, अदरवाइज आप क्या करोगे, कहोगे कि भाई x की वैल्यू कितनी है, -3/2। फिक्स है। लेकिन अब आप इसको जब ड्रॉ करोगे, यदि आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, यदि सिंगल वेरिएबल दिया होता, ठीक है, तो आप इसको क्या करते, आप इसको कहते कि ये -3/2 पे यहाँ पे पॉइंट जनरेट हो गया। ये बात किसकी है, ये सिंगल वेरिएबल की है। ठीक, और डबल वेरिएबल पे यदि हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, डबल वेरिएबल पे मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, x और y वाला ग्राफ। x और y दोनों बन जाएंगे। ठीक, और x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है -3/2। तो आप एक बार सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि भाई मैं x की कुछ और भी वैल्यू रख दूं, ठीक है, तो x की कोई और वैल्यू तो मैं रख नहीं सकता, कोई और वैल्यू रखूंगा तो ये इक्वेशन बिगड़ जाएगी, 0 नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं y की वैल्यू 0 के अलावा मैं रख दूं 5, तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे। y की वैल्यू 5 रख के देखो, 5 × 0 0 हो जाएगा, x की वैल्यू वही रहेगी -3/2। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये एक पैरेलल लाइन को शो करने लगता है। ठीक है, अब y की किसी भी वैल्यू के लिए, y की कोई भी वैल्यू हो, x की वैल्यू फिक्स है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3/2 ही रहेगी। तो इसने क्या किया, एक पैरेलल लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन को शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, y की कोई वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस इक्वेशन में। ठीक, ऐसे ही यदि एक इक्वेशन को हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा, तो आप आगे बढ़ो वीडियो में। अदरवाइज थोड़ा सा पीछे जा करके एक बार वीडियो को फिर से देखो कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया है। आपको सब फिर वही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है। ठीक है, डबल वेरिएबल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, चलो अब एक और इक्वेशन ऐसी लेते हैं जहां पे हमारा भाई इस तरीके से बने कि x और y की दोनों की वैल्यूज है।
सपोज एक इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। इसको हम यदि ड्रॉ करें, अब तो देखो बिल्कुल क्लियर है कि x और y दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और दो वैल्यूज में की वैल्यू सम करके कितना आता है 1, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया y, ये हो गया x। क्या करें, सबसे पहले एक वैल्यू रख लेते हैं x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ठीक है। 0,1 एक पॉइंट तो ये हो गया। लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स है, उसके बाद में लाइन को दोनों साइड में एक्सटेंड कर दो, बस सिंपल सी बात होती है। उसके बाद अब हम मान लो कि इसमें x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 एंड इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट कहां आ गया, x इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे इस लाइन को दोनों साइड में मिला के एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमारा बन गया कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे प्लॉट करते हैं। अब हम इसके बाद में सेकेंड लेक्चर में देखेंगे कि हम अलजेब्रिक फंक्शन में यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। और प्लॉट करने के बाद में उसका एक क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन में इसका बेनिफिट मिलेगा कि भाई ये ग्राफ को कहां पे कट करना होगा और इस ग्राफ को पढ़ने का फायदा क्या है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। ये कॉन्सेप्ट आपको यदि समझ में आया है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं आता है तो 3-4 बार आप इसको रिपीट कर करके देखिएगा, वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बट एक बात, बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको आपने समझ लिया, देन आई कैन गारंटी कि आपका सिलेक्शन इन हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स परफेक्टली श्योर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, देन मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।